हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक को पढ़ेंगे। 23 में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि कर्मों का विभाजन गुणों के अनुसार कैसे होता है। तो सात्विक कर्म के बारे में भगवान ने बताया, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। नियतम जो शास्त्र के द्वारा नियत होता है, अर्थात फिक्स्ड प्रिस्क्राइब्ड होता है। संग रहितम मतलब आसक्ति से रहित होता है, अर्थात कर्तापन की भावना से रहित रहता है। अराग द्वेषतः कृतम यानी राग और द्वेष से रहित रहता है। राग का मतलब है पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, उसमें आसक्ति, और द्वेष मतलब शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, शत्रुओं के प्रति द्वेष है। तो देखा जाता है कि इस प्रकार से लोग कभी कभी शत्रुओं को पराभूत करने के लिए, उनको पराजित करने के लिए कोई यज्ञ करते हैं, कोई तपस्या करते, तो उस प्रकार का जो कर्म है वैसा नहीं। अफल प्रेप्सुना मतलब कोई भौतिक फल की इच्छा से युक्त नहीं रहता है। ऐसा कर्म अगर होता है तो वो सात्विक होता है। अब हम लोग राजसिक कर्म के बारे में सुनेंगे। यत्तु कामेप्सुना कर्मा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्मा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्मा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। यत्तु किंतु जो कर्म, मतलब किंतु का देखिए हमेशा अर्थ होता है, किंतु मतलब अपोजिट बात कही जा रही है। कामेप्सुना पिछले श्लोक में बोला गया था अफल प्रेप्सुना, तो फल की इच्छा नहीं होके रख के जो कार्य किया जाता है वो सात्विक है। तो उसके अपोजिट क्या होगा? किंतु कामेप्सुना। स्पष्ट समझा रहा है कि अपोजिट क्या हुआ? काम की इच्छा नहीं होना, ये अपोजिट है ना काम की इच्छा होने से। तो पहले श्लोक में बोला गया था, मतलब 23 में बोला गया था कि काम की इच्छा के बिना, काम इच्छा के बिना जो कार्य किया जा रहा है तो वह सात्विक है। किंतु जो काम इच्छा से युक्त होकर, फलाकांक्षी का मतलब होता है भौतिक फल की इच्छा से युक्त होकर किया जाता है, वह साहंकारेण अथवा अहंकारी व्यक्ति द्वारा बहुलायासम, प्रयास का मतलब समझते हैं प्रकृष्ट आयास, आयास मतलब प्रयत्न, और बहुलायास का भी अर्थ वही हुआ। बहुलायास मतलब अत्यंत क्लेश पूर्वक। ये कल मैंने समझाया था कि कोई कर्म नियमित है तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें परिश्रम होगा तो आप उसे रोज नहीं कर सकते हैं। आपके घर में भी कभी कभी इमरजेंसी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कल कुछ अलमारियां लगवानी थी, तो क्या मैं रोज़ ही अलमारी लगवाता हूँ? आप लोग घर में रोज़ अलमारी लगवाते हैं क्या? रोज़ फर्नीचर बनवाते हैं? नहीं। तो उसमें आपका शेड्यूल हिलता है। मैं ये नहीं बोला वो रजोगुणी है, मैं बोल रहा हूँ कि आयास वाली बात, आपके रोज के कार्यों से उसमें अधिक प्रयास होता है। जैसे वक्त दिख रहे हैं हमको, बिजनेस वुमन है, ओके, तो आप बताइए कि आपकी जो बिजनेस की ऑडिटिंग होती है हर दिन होती है? आई डोंट थिंक सो, इज इट नॉट? तो उसमें बहुत परिश्रम होता है, वो सारा स्टॉक ये वो। तो मैं खाली आयास की बात कर रहा हूँ कि जो कार्य रोज करने होते हैं उनमें बहुत आयास नहीं होता है। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा प्रयास होगा तो आप रोज करो कैसे? जैसे एग्जाम्पल और लूंगा मैं, मान लीजिए किसी को सीए निकालना है, किसी को आईआईटी निकालना है, तो क्या आप रोज ही निकालते रहते सीए? तो अब अंतर देखिए कि अंतर इस बात का है कि क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको व्यक्ति को बहुत आयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। एक और बात थी सहंकारणे का मतलब, देखिए अहंकार का मतलब क्या था कि मैं एकमात्र करता हूं। सात्विक भाव में व्यक्ति फल की इच्छा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह इस अहंकार से रहित है कि वह अकेला करने वाला है। वो जानता है शरीर है, इंद्रियां है, प्रयास है, जीव है और भगवान है, और अंतिम कारण भगवान है। ये ज्ञान सतुगुणी व्यक्ति को है, इसलिए वह कर्म के फल को त्यागता है। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति अहंकार में, मेरा पैसा है, मैंने मेहनत करी है, मैंने घर बनाया, मैंने किया, मैंने ऐसे रहता है, इसलिए ये अहंकार से युक्त होकर कार्य कर रहा है। और बहुलायासम बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इच्छा है इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात है कि देखिए इस जगत का एकमात्र उद्देश्य, मतलब प्रॉपर उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करे। ये तो आप सब समझते ही हैं। हृदय को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को सतोगुण में कार्य करना होगा।
और सत्वगुण के कार्य जो है उस पर बहुत प्रयास नहीं होता। ये सबको दिख रहा है कि सत्वगुण के कार्यों में बहुत प्रयास नहीं होता। चलिए गिन लेते हैं। नाम जप करना सत्वगुण का कार्य है। अब एक प्रश्न आ गया, भाई सत्वगुण का कार्य है कि दिव्य कार्य है? देखिए, जीव गोस्वामी जी इसको समझाते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा था इसको, कि सत्वगुण व्यक्ति को आवृत नहीं करता है, उसके ज्ञान को ढकता नहीं है, और दिव्य गुण जो है या शुद्ध सत्व वह भी उसके ज्ञान को नहीं ढकता। तो ये समानता होने के कारण कभी कभी सत्वगुण को इंटरचेंज करके बात कर ली जाती है शुद्ध सत्व से। मतलब शुद्ध सत्व की जगह सत्व लगा देते हैं, सत्व की जगह शुद्ध सत्व लगा देते हैं। लेकिन भक्तों के लिए सत्वगुण में कार्य यही है, कार्य सुबह उठना, बहुत प्रयास तो नहीं है। जरा विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। बहुलायासम का अपोजिट में देखिए आप, क्या सुबह उठना बहुत बड़ा प्रयास है? ऐसे व्यक्ति को जिसका चित्त रजोगुण ही है उसको जरूर लगेगा, लेकिन सत्वगुणी लोगों के लिए कोई भी परिश्रम नहीं, एटलीस्ट बहुत बड़ा परिश्रम नहीं है। आइए अब तुलना कीजिए कि अगर घर बनाना है तो उसकी तुलना में सुबह उठना कितना बड़ा परिश्रम है। अब समझ में आ गया ना आपको? मैं तो कभी कभी सोचता हूं, आज से मेरी सोच, कल किसी से बात हुई तो ऐसे बात सोचता, 100 गज का मकान बनाना होता तो पसीना छूट गया भाई, बहुत बहुत काम है। एक अलमारी लगाने से भागवत एक क्लास मिस हो गई। इतना प्रयास है, इतना ज्यादा प्रयास है। भक्त आके रो रहे थे, अरे अपना घर नहीं बनाना चाहे जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा बड़ी परेशानी हो रही है। मतलब मैं नहीं कह रहा मत बनाओ या बनाओ, लेकिन अंतर देखिए, सुबह उठने में जो प्रयास है और अब मकान बनाने में जो प्रयास है, और वो बड़े बड़े महल। चलिए, सुबह उठने में और IIT निकालने में, CA निकालने में, तो आप देख रहे हैं जिन जिन भौतिक IAS निकालने में, इन सभी चीज़ों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनको करने में बहुत परिश्रम है। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे, बहुलायासम। अच्छा, जप करने में कुछ परिश्रम होता है? आज तक किसी व्यक्ति को जप करते करते पसीना आया है? गर्मी की वजह से नहीं बोल रहा हूं मैं, जप करने की वजह से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत 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 छोटा, बहुत हल्का सा है, मतलब कोई मेहनत नहीं लगती। बहुत अगर आप जप करेंगे तो बहुत होगा, थोड़ी देर के लिए मुंह दर्द करेगा, आधा घंटा सो जाइए, 1 घंटा सो जाइए, फिर फ्रेश हो जाता है। मुंह सूख जाता है तो पानी भी सूख गया आपके पास, पानी पी लीजिए, गर्म पानी, क्या कठिनाई है भाई। मैं क्लास दे रहा हूँ, पानी मुंह सूख जाता है तो पानी पी लेते हैं, तो कम हुआ ना प्रयास। मैं कुछ थीम डेवलप कर रहा हूँ, इसीलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ। और प्रसाद खाने में किसको मेहनत लग रही है? तो वो तो बिल्कुल भी नहीं, तो स्वाद भी मिलता है, तो कोई कठिनाई नहीं है। भागवतम सुनने में किसी को सुनते सुनने पसीना आ रहा है क्या? नहीं। हम ये 4 प्रमुख साधन बोल रहे हैं, मतलब प्रबल साधन है। और विग्रह की सेवा में अब भगवान को दीप दिखा दिया या अगरबत्ती दिखा दी, फूल अर्पण कर दिया, उसमें कौन सा परिश्रम है? तो ये शास्त्र का वचन बोल रहा हूं, कह अति प्रयास। तो अब जरा विचार कीजिए इसके ऊपर। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि व्यक्ति को स्मार्ट कर्म करना चाहिए। आपने सुना था, सुने होंगे, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। सुना है आपने? तो उसी तरह से मैं उसी तर्ज पे बोल रहा हूं, डोंट डू हार्ड धर्म, डू स्मार्ट धर्म। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? बहुत बड़ा बड़ा आयोजन कर रहा है, बहुत बड़ा आयोजन कर रहा है, ये सब राजसिक है ना। तो अब इसकी जगह स्मार्ट वे में कार्य करे। स्मार्ट वे में कैसे कार्य करेगा? व्यक्ति ऐसा करे कि कार्य बहुत छोटा हो लेकिन लाभ बहुत ज्यादा हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको, नाम जप करने का, मंगल आरती जाने का, भगवान की पूजा करने का, प्रणाम करने का, मन मना भव मत भक्तु मद्याज इमाम नमस्कुरु, ये है स्मार्ट वर्क। और इसको करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। जब भगवान प्रसन्न हो गए क्या देंगे आपको? जरा विचार कीजिएगा, इस जगत में व्यक्ति जो रजगुणी है वह भी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। किस लिए? थोड़ा धन मिल जाए। कब तक मिलेगा धन? आप विचार कीजिए कि धन की सत्ता कब तक है। मैंने ये नहीं कहा कि धन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धन की सत्ता कब तक है? तब तक जब तक ये देह है आपका। और बहुत बार तो धन इसी देह में भी छीन लिया जाता है, ये भी देखा गया है। तो व्यक्ति विचार करे कि उसको किस जगह अपनी एनर्जी लगानी है। वो जब कर रहा है तो जन्म जन्मांतर उस जब का लाभ होगा, और प्रयास बहुत कम है। और यहां पर व्यक्ति बहुत बहुत प्रयास करता है चीजों को प्राप्त करने के लिए, और होता क्या है? पहली बात तो सुख, जो प्रॉमिस्ड सुख है वो मिलता नहीं है, और वस्तुएं भी छीन ली जाती हैं, उससे दुख और हो जाता है।
कुछ बातें शायद समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि व्यक्ति रजोगुण में है और बहुत अधिक भौतिक इच्छाओं से युक्त होने के कारण वैसा कर रहा है। इस कारण से वो देख नहीं पाता। ध्यान दीजिएगा कि रज का मतलब मिट्टी भी होता है। तो अब जब किसी की आंखों में धूल घुस जाती है तो क्या वो देख पाता है? नहीं। मेरे पास एक दवा है, मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी दवा है, डायमंड आई ड्रॉप्स। 90 साल पुरानी दवा है, बहुत अच्छी। तो उसको आप ले सकते हैं। तो उतना उस आंखों से इतना कचरा निकालती है कि आज बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल बन रहा है। आज मैं सुबह उठा तो कल मैं थोड़ा सा मार्केट गया तो आंख में धूल भर गई। अब मैंने लगा ली दवा और इतना आंखों से सब मिट्टी भर गई कि मुझे आंखें बंद करके वॉश बेसिन तक जाना पड़ा उसको धुलने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? इतना ज़्यादा मतलब मिट्टी बाहर निकली, इतना जल रहा था वो। तो अब हुआ, मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आंखों में ऐसी मिट्टी भरी है तो क्या मेरा सामर्थ्य है आंखों को खोलने का? नहीं, मैं नहीं खोल पाऊंगा। और आंखें खोल नहीं पाऊंगा तो दृश्य सामने होते भी नहीं देख पाऊंगा। यही बोला गया था, पश्यन्नपि न पश्यति। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो जब व्यक्ति रजोगुण को बढ़ावा देता है तो उसको वस्तुएं वास्तविक रूप से नहीं दिखती हैं। एक वक्त दिख रहे हैं, उनके पिताजी बड़े कंजूस हैं, तो कह रहे हैं हम फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। लेकिन उनसे प्रश्न किया जाए कि फ्यूचर तुम देख कहाँ तक रहे हो? ये भी तो सोचने वाली बात है कि आप फ्यूचर देखते कहाँ तक है। हम लोग भी फ्यूचर को लिए बचा रहे हैं ना, आगे जाकर हमारा पुण्य काम आएगा, कम से कम नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी या अच्छा मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, ये देखने का सामर्थ्य तो है नहीं। तो रजोगुण में व्यक्ति से कार्य कर रहा है। तो रजोगुणी व्यक्ति के 3 लक्षण है। एक है उसकी भौतिक इच्छा होगी, दूसरा अहंकार के संग कार्य करेगा, और तीसरा बहुलायासम, बहुत अधिक प्रयास होगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक प्रयास कर रहा है तो उसके हृदय में इच्छा है। अब इस संबंध में एक और मैं बात कहूँगा। वो एक भक्त के बारे में एक भक्त ने पूछा, काउंसलर ने पूछा हमसे कि एक भक्त ने कहा कि उस भक्त से पूछा कि वह व्यक्ति एंशियस है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे और जॉब नहीं करेंगे तो वह अपनी मेंटेनेंस कैसी होगी, तो क्या कहना चाहिए? तो मैंने कहा देखिए उनको पढ़ना चाहिए। अब कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको तो कहना चाहिए कि नहीं जॉब मत करो, ये मत करो, तुम्हारा मेंटेनेंस हो जाएगा। देखिए हर व्यक्ति की चेतना एक प्रकार की नहीं है। अब मैं काउंसलर से पूछ रहा हूँ, अगर आपके रूम में सांप आ जाए तो आप क्या करेंगे? या तो आप भागेंगे या डंडा लेके आएंगे उसे भगाने के लिए, है ना? लेकिन अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि सांप हो या ना हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इज इट ओके? वैसा ही कार्य कर पाएंगे आप। हाँ, लेकिन उसी वक्त को मैं समझा रहा था जो बहुत पढ़ने के लिए एंशियस है कि देखिए एक विचार कीजिए कि आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? शरीर की रक्षा करने के लिए, वेरी गुड, पेट पालने के लिए। लेकिन ये भी तो प्रश्न कीजिए कि पेट पालना किस लिए है? एक मेरे और रिश्तेदार को मैंने प्रश्न किया, वो बहुत ज़्यादा रजोगुण में, खूब पैसे के चक्कर में बिजनेस करना, ये करना है। हमने कहा आप बिजनेस क्यों करते हो? कहते पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाते हो? ताकि सर्वाइव कर रहे हैं। हमने कहा सर्वाइव क्यों करना चाहते हो? ये सब मत पूछो, सर्वाइव क्यों करना है, जीना किसके लिए है, ये तो समझना चाहिए ना। और ये भागवत बोल रही जीवस्त तत्व जिज्ञासा नायर्थ चह ए कर्म भी। व्यक्ति को जीना चाहिए तत्व जिज्ञासा के लिए कि वो है कौन। तो अब जीने के चक्कर में व्यक्ति इतना उलझ जाए कि वो जीने का उद्देश्य ही भूल जाए, तो ये उद्देश्य नहीं है कार्य करने का। इस सतोगुणी व्यक्ति समझता है कि मैं कुछ समय के लिए ही इस जगत में हूं, लेकिन रजोगुण में ऐसा नहीं कर पाता है। तो उम्मीद है कि कुछ बात समझ में आ रही है। तो श्लोक को देख लीजिए। यत्तु कामेव सुना कर्म, जो व्यक्ति काम की इच्छा से कर्म करता है, साहंकारेण वा पुनः, और पुनः अहंकार से युक्त होकर करता है कि मैं करने वाला हूं, क्रियते बहुलायासम, और बहुत प्रयास करता है, तद राजसम उदाहृतम, ऐसे कर्म को राजसिक कर्म कहा जाता है। इसमें सहंकारण का अर्थ बताया गया है नोट से, मेरे समान दूसरा कौन श्रुति का तत्वज्ञ है, इस प्रकार दृढ़ अहंकार युक्त कर्ता द्वारा किया जाता है। थोड़ा समझे बात, इस बात को समझने का पॉइंट यह है ये कि व्यक्ति अहंकार में वह सोचता है कि जो सोच रहा है वो सब सही है, जो कार्य वो कर रहा है वो सही है, उसको समझाने वाला कोई नहीं है, सब शास्त्रों का सार वो जानता है। ये बात पे कहते हैं गीता भूषण टीका। जो कार्य फल की आकांक्षा से किए जाते हैं, जिसमें स्वयं के कर्ता का भाव होता है कि मैं करने वाला हूं, अर्थात साहंकारेण, और जिसमें बहुत मेहनत होती है, अर्थात बहुलायासम, ऐसा कार्य रजोगुण में कहलाता है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि अच्छा प्रभुपाद जी की जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो उसमें भी तो प्रयास होता है, तो क्या वो रजोगुण है, तमोगुण है या सतोगुण है? देखिए ये इस पर निर्भर करता है कि वो पुस्तक वितरण करने वाले की चेतना क्या है। अगर वह पुस्तक वितरण इसलिए कर रहा है कि लोगों को भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो,
भगवान की भक्ति प्राप्त हो और उनका कल्याण हो और खुद भी भगवत गीता पढ़ता है तो ये सतोगुण में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, और हैं मतलब हैं कि वो गीता कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन लाखों में गीता बांट रहे हैं, तो अब उसका क्या प्रयोजन है? बहुत बार ये भी होता है कि हमें हमारा नंबर हाई आए, मतलब हम फर्स्ट आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक श्लोक तो बताइए। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूछे कि भाई आप पुस्तक पढ़ते भी हो, तो कहते नहीं हम पढ़ते नहीं, हमारे गुरु महाराज ने छापी है, हम खाली से वितरण कर रहे हैं। यह नहीं होता है, ये सिस्टम नहीं है। ये तो बाजारू क्या कहते हो, जो बाजार में लोग होते हैं ना, आपने देखा वो पुस्तकें बांटते हैं, बांटते इन द सेंस पुस्तकें बेचते हैं, वो बस में आते हैं ना, बस में आते हैं और जगह जगह घूमते, क्या बोलते हैं उनको नहीं याद आ रहा है, बट आप जानते हो उसे बेचते हैं। तो वह उनका पुस्तक से कोई कनेक्शन नहीं होता है, उनका कनेक्शन केवल धन से होता है। तो ऐसा जो प्रचार है ये रजोगुणी है। या कुछ लोगों का भावना ये कि भाई भीड़ इकट्ठी कर ली हमने, भीड़ इकट्ठी कर ली, जब कोई व्यक्ति ठीक हुआ, क्या कोई व्यक्ति भक्ति को स्वीकार किया? तो ये सारी चीजें रजोगुण की एग्जाम्पल हैं। भक्ति में भी देखिए 3 भेद हो जाते, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और आगे फिर निर्गुण भक्ति। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल कर्म के बारे में होगा, भक्ति में भी इस प्रकार से हो जाता है। सारार्थ वर्षण ये थोड़ी ट्रिकी है, देखिएगा। कामेप सुना का अर्थ है अल्प अहंकार युक्त, तथा साहंकारेण का अर्थ है अति अहंकार युक्त। ये बड़ा ट्रिकी था। इसका क्या मतलब है? देखिए, व्यक्ति की मान लीजिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तब ये तो किसी गृहस्थ के लिए नॉर्मल सी बात है। वहां वो बहुत अपने में अहंकार से युक्त, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली अहंकार तो है कि मैं देह हूं, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो काम मतलब काम इंगित कर रहा है कि उसको अहंकार है, मिथ्याहंकार से वशीभूत है, तभी तो अपनी पहचान देह से कर रहा है। लेकिन बस इतनी इच्छा है कि पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए। अर्थात जरूरी नहीं है कि वह अपने को बहुत श्रेष्ठ माने, समझे। लेकिन साहंकारेण मतलब व्यक्ति कार्य तो कर रहा है भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए, साथ साथ ये भावना है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं तत्वज्ञ हूं, वेदों को जानने वाला हूं। यही वेदों का प्रयोजन है। इसको भगवान ने कहा है, क्या श्लोक है, नान वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदों में बस यही लिखा है कि यज्ञ करो और स्वर्ग चले जाओ, इसके अलावा वेद में कुछ नहीं। तुम इतने अहंकार से युक्त हो, तुम इतना ज्ञानी हो कि तुम वेद को समझ लियो। वेद का उद्देश्य भगवान को समझना है, वह नहीं मानेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये लाइनें समझ में आ रही हैं आपको। कामेप सुना मतलब केवल भौतिक इच्छा है, उसकी प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन साहंकारण का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति के अंदर बहुत अभिमान है कि मैं बहुत, मतलब मैं जो कार्य कर रहा हूं बहुत सही कार्य कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, ये बात में बोल रहा है। कह रहे हैं एक भक्त की सतोगुणी रजोगुणी भक्ति, आप बोले नहीं समझ में आए। देखिए, जो भक्ति किसी को मारने के लिए की जाती है, क्रोध में व्यक्ति करता है, तो वह तमोगुण में भक्ति होती है। भक्ति तो निर्गुण है, लेकिन व्यक्ति का जो अधिष्ठान, जो करने वाला है, उसके गुणों के अनुसार भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। रजोगुणी व्यक्ति, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, भौतिक इच्छा से युक्त होकर जब कार्य किया जाता है, भक्ति की जाती है, कोई कुछ भी चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो अब उसकी वह भक्ति जो है वह रजोगुणी होती है। जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति की जाती है, तो वह सतोगुणी होती है। और जब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है, तो वह निर्गुण भक्ति होती है। अब यहाँ पे तमोगुणी कर्म का वर्णन है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्सा तामसम उच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। बहुत अच्छा श्लोक है ये। यद कर्म अर्थात जो कर्म अनुबंधम, देखिए अनु का मतलब होता है पीछे, और बंध मतलब बंधन। तो अनुबंधन का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका फल पीछे आता है कि पहले आ जाता है? अब बताइए, स्पष्ट है, पीछे आता है। बहुत सिंपल है, बड़ा अच्छा अर्थ है। अनुबंधम मतलब
कि जो कार्य कर रहे हो उससे आगे बंधन लगेगा, इस पर कुछ विचार है तुमको? जगत में लोग गाय खा रहे हैं और बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई विचार है कि आगे जाकर कितना भोगना पड़ेगा? एक गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार युगों या ना उतने हजार साल तक उस व्यक्ति को नरक में भोगना पड़ेगा। तो ये विचार किए बिना, जब कोई कार्य इस तरह का विचार किए बिना कि अनु मतलब भावी, भावी का मतलब आगे होने वाला, आज मैं कुछ कार्य कर रहा हूं उसके बाद जो उसका परिणाम आएगा वह बंधनकारी होगा, या तो राजा दंड देगा या फिर यमराज जी दंड देंगे, इस पे विचार ना करके। समझ गए अनुबंधम का अर्थ? क्षयम, क्षयम मतलब धर्म आदि का विनाश। जो उसने पुण्य किया है वह नष्ट होगा, उसकी आयु भी नष्ट होगी। जब व्यक्ति किसी महान व्यक्ति का अपराध करता है या पाप करता है तो उसका आयु भी कम हो जाती है, उसका धर्म का अकाउंट भी कम हो जाता है, ये भी स्पष्ट है। तो क्षयम का विचार किए बिना। हिंसा मतलब अन्य को कष्ट होगा यह भी सोचता नहीं है। जैसे कि लोग अब बकरे आदि को काट काट कर अर्पित करते हैं तो वो सोचते नहीं कि बकरों को कितना कष्ट होता है। पौरुषम च, और आत्म सामर्थ्य की आलोचना किए बिना, अर्थात जबरदस्ती। इसका क्या मतलब है? तुम देखो भाई कि तुम कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाए और लगे पड़े हो। जैसे कि आप जानते हैं वृकासुर अपने मांस को ही काट काट करके शिव जी को अर्पण कर रहा था। ये कोई तरीका है क्या? शिव जी आके बोलते भी हैं, बेटा मैं तो बेल और जल, बेल पत्र और जल से ही संतुष्ट हो जाता, तुम ये क्या कर रहे हो? तो अब देख रहे हैं कि ये जबरदस्ती की बात थी। अब गर्दन अपना काटने में लगा कि आगे शिव जी नहीं आएंगे तो हम गर्दन ही अर्पण कर देंगे, ऐसा कोई तरीका थोड़ा ना होता। ये हिरण्यकश्यप भी देख लीजिए कैसे पूजा कर रहा था। अनपेक्ष, परिणाम पर विचार किए बिना। आपने सुना होगा उपेक्षा, अनअपेक्षा मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा? मैं ये बोल रहा हूं, ये खा रहा हूं, या कोई यज्ञ आदि कर रहा हूं, कुछ भी कर्म कर रहा हूं, उसका क्या परिणाम होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण को और बलराम जी को न्योता देने के लिए झूठ मूठ में उसने एक धनुर्यज्ञ किया था कंस ने। तो उससे पूछा नहीं, पूछो कि भाई ये कहाँ शास्त्र वर्णन है? कुछ नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं। और यज्ञपति की संतुष्टि के लिए होना चाहिए और यज्ञपति को ही मारने के लिए, भगवान कृष्ण को मारने के लिए कर रहे हैं। तो कोई विचार, परिणाम क्या होगा उसका पे कोई विचार किए बिना यज्ञ किया जाता है। तो मोहात, मोहात मतलब मोहवश, मोह का मतलब वस्तुओं को यथारूप नहीं समझ पाना। आरभ्यते, आरंभ किया जाता है, तत्तामसम उदाहरतम, वह तामसिक कहलाता है। अनुबंधम, भावी क्लेश यानी जो भविष्य में होने वाला बंधन है उस पर। क्षयम मतलब धर्म की जो हानि होगी उस पर, धर्म का विनाश होगा उसके ऊपर। हिंसा मतलब दूसरों को कष्ट होगा उसके ऊपर। अनपेक्ष पौरुषम, और अनपेक्ष कुछ जो परिणाम होने वाला है उस पर विचार किए बिना। और पौरुषम जबरदस्ती, सामर्थ्य से अधिक। मोहात और मोहवश जो कर्म प्रारंभ किया जाता है, यह तत्तामसम उच्यते, वह तामसिक कहलाता है। गीताभूषण टीका, वह कार्य जो अनुबंधम अर्थात बाद में यमराज के द्वारा बंधन का कारण बनता है, अर्थात नरक लोक की प्राप्ति कराता है। हिंसा अर्थात जो धर्म का नाश करने वाला होता है और दूसरों को और दूसरे जीवों को कष्ट देता है। पौरुषम अर्थात जिसे जबरदस्ती किया जाता है। और अनपेक्ष अर्थात अन्य किसी की परवाह के बिना किया जाता है, मतलब शास्त्र से कोई मतलब नहीं, गुरु से मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। और जो मोह के कारण किया जाता है ऐसा कार्य तमोगुण में कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि रजोगुणी कार्य अहंकार के कारण किया जा रहा है। मिथ्या अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, काम में इच्छा बहुत बड़ी हुई है, लेकिन यहाँ तो किसी को पता भी नहीं कुछ फायदा होगा। देखिए समझिए, राजसिक व्यक्ति को ये पता है कि कम से कम यज्ञ करूंगा तो ये भौतिक लाभ मिलेगा, और तमोगुणी व्यक्ति को पता ही नहीं कि लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हो रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। तमोगुण का मतलब ही अंधकार। तो अंधकार में हर प्रकार से अंधकार। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गाय को मार रहा है तो अब ऐसा व्यक्ति को तो नरक मिलेगा, तो नरक जाने के लिए तुम कोई कार्य कर रहे हो तो ये अंधकार है। ओह कुछ नहीं है ना, नरक वरक कुछ नहीं होता, तो ऐसा लग रहा है वही यमराज बन गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो लोग शराब आदि पी रहे हैं, एक बार शराब पीने से कितना उसको कष्ट मिलेगा, और लोग धड़ल्ले से रोज शराब पी रहे हैं, तो ये तमोगुण नहीं हो गया? कहते हैं कि नरक है ही नहीं। अच्छा उनसे कहो कि यह भी कह दीजिए कि अब पुलिस है ही नहीं, अस्पताल है ही नहीं, स्कूल है ही नहीं, और मैं भी हूं ही नहीं। तो आपके सब कुछ मानने से सब कुछ नहीं। अच्छा वो अमेरिका भी नहीं है। अब अच्छा कितने लोग पाकिस्तान गए? आप कोई नहीं गया।
तो पाकिस्तान नहीं है। तो जहां आप नहीं गए हैं वो सब नहीं है। ओके, सारार्थ वर्षनी, अनुबंध अर्थात अनु अर्थात कर्म को करने के बाद करने आने वाला भविष्य में, बंध अर्थात राजदस्यु और यमदूत आदि के द्वारा बंधन। जैसे कि व्यक्ति कोई चोरी करता है तो उसको पुलिस भी दंड देती है और बाद में नरक के यमराज के पास जाना पड़ता है, तो ऐसा अनुबंध पे विचार नहीं करते वो। क्षयम अर्थात होना चाहिए, अर्थात भविष्य में आने वाला क्लेश, भविष्य में आने वाला क्लेश, धर्म ज्ञान आदि का नाश। एक्चुअली मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये मिस्टेक हुआ है? सही है क्या ना? ये जो अतः भविष्य में आने वाला क्लेश है ये अनुबंध से आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। अनुबंध का मतलब होता है भविष्य में आने वाला क्लेश, ठीक है। स्वयं को यहां लगा लीजिएगा, स्वयं मतलब धर्म ज्ञान आदि का नाश। जो धर्म था, वो ज्ञान था, वो सब इस कर्म से नष्ट हो जाएगा। हिंसाम अर्थात आत्मनाश, इन सब की अनपेक्ष अर्थात आलोचना नहीं करके मोहार्थ अर्थात मोहवशतः जो पौरुषम अर्थात केवल भौतिकतावादी पुरुष मात्र का कर्म आरंभ किया जाता है वह तामसिक होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि ऐसे कर्म में शास्त्र की कोई आलोचना नहीं है। आलोचना मतलब एनालिसिस, आलोचना में तो निंदा नहीं होता है हमेशा। शास्त्र क्या कह रहा है इस पे कोई विचार नहीं है, केवल मुझे करना है, मुझे करना अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति करता है, तो ये तामसिक होता है। ये पौरुषम का अर्थ है। मेरे पास कर, भाई तुम ये गाय काहे खा रहे हो? खाने का सामर्थ्य है इसलिए। अब आगे क्या विचार है, गाय तुमको मुझे कुछ बोल नहीं पाती इसलिए व्यक्ति खा रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब गाय खाने से कितना नुकसान होगा ये विचार नहीं करते। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है क्योंकि इसमें शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। स्पष्ट है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह है पौरुषम का अर्थ। मतलब नहीं, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, और शास्त्र के आधार पर नहीं किया जाता, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो जिन लोगों का चित्त मोह तमोगुण के संस्कार के कारण तामसिक हो गया है तो वो ऐसे ही कर्म करते रहेंगे, ये बात है। और उनको ये सब आध्यात्मिक जीवन, ये सब कुछ कल्पना लगेगा। राजदस्यु, राजदस्यु का मतलब हो गया, राजदस्यु था कि, एक मिनट रुकिए, राजदस्यु, ठीक है, वो राजा के दूत कह लीजिए, जो उसके एजेंट्स होते हैं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।